रामदेव चौधरी 1977 में मुंडवा से विधायक रहे। 1985 में मुंडवा से लोकदल से फिर विधायक बने। किसान परिवार में जन्मे, पहले सरपंच और बाद में विधायक बने। बेटा हनुमान बेनीवाल नागौर का सांसद बना। नागौर जिले के बरन गांव के सरपंच रहे। 1977 में पहली बार मुंडवा से जनता पार्टी के टिकट पर विधायक बने। 1980 के चुनाव में नाथूराम मिर्धा के साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए, लेकिन रामदेव मुंडवा से हरेंद्र मिर्धा से चुनाव हार गए। बाद में 1985 में लोकदल से हरेंद्र मिर्धा को हराकर दूसरी बार विधायक बने। उनके बेटे नागौर से दूसरी बार सांसद बने और एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। दूसरा बेटा भी एक बार विधायक रह चुका है। हम बात कर रहे हैं पीके टाइम्स में रामदेव चौधरी की। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। नाथूराम मिर्धा के साथ लोकदल में आए। 1990 और 1993 के चुनाव में मिली हार। जनता पार्टी के टिकट पर जीता पहला चुनाव। लोकदल से पहुंचे दूसरी बार विधानसभा। रामनिवास मिर्धा परिवार से रही अदावत। किसान नेता रामदेव चौधरी का जन्म नागौर जिले के मुंडवा के बरन गांव में गोपाराम जी चौधरी के घर हुआ। शिक्षा दीक्षा गांव और मुंडवा में हुई। इसके बाद वे बरन गांव के सरपंच रहे। इनके 5 बेटे और 2 बेटियां हैं। इनका एक बेटा हनुमान बेनीवाल मुंडवा से विधायक और नागौर से 2 बार सांसद रह चुका है। दूसरा बेटा नारायण बेनीवाल भी एक बार विधायक रह चुका है। यानी कि हनुमान बेनीवाल और नारायण बेनीवाल ने उनके पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है। किसानों, गरीबों और मजदूर वर्ग के लोगों की मदद करना रामदेव चौधरी की फितरत में भी शामिल था और उन्हीं की मदद के चलते वो राजनीति में आए। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मुंडवा सीट 1977 के चुनाव में अस्तित्व में आई थी और आपातकाल के बाद जो चुनाव हुए थे उसमें सारी सीटें हार गई थी। केवल नाथूराम जी मिर्धा ही थे जो चुनाव जीते थे। उस समय रामदेव चौधरी बरन गांव के सरपंच थे। वे नाथूराम मिर्धा के काफ़ी नज़दीकी रहे और उनके साथ ही 1980 के चुनाव में कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट भी दे दिया, लेकिन वे हरेंद्र मिर्धा से चुनाव हार गए। इसके बाद वे 1985 में नाथूराम मिर्धा के साथ लोकदल में चले गए और 1985 का चुनाव मुंडवा से लोकदल के टिकट पर लड़ा और उन्होंने अपने पुराने प्रतिद्वंदी हरेंद्र मिर्धा को चुनाव में हरा दिया। इसीलिए माना जाता है कि रामनिवास मिर्धा और उनके परिवार से तो उनकी पुरानी अदावत है। बेटे हनुमान बेनीवाल ने विरासत को आगे बढ़ाया। नारायण बेनीवाल भी अपने पिता की राह पर चल रहे हैं। वर्तमान में आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक है। मुंडवा सीट से विधायक रहे हैं। नागौर से 2 बार सांसद बने हैं और मिर्धा परिवार का वर्चस्व तोड़ने का काम भी बेनीवाल ने किया है। रामदेव चौधरी ने मुंडवा सीट से 1990 और 1993 का चुनाव भी लोकदल के टिकट पर लड़ा, लेकिन दोनों ही बार भाग्य ने साथ नहीं दिया और वे कांग्रेस पार्टी के हबीबुर रहमान से चुनाव हार गए। हरेंद्र मिर्धा भी सीट बदलकर नागौर चले गए। हनुमान बेनीवाल के पिता रामदेव चौधरी इसके बाद सक्रिय राजनीति से एक तरह से दूर हो गए और उनका 12 नवंबर 1998 को निधन हो गया। इसके बाद उनकी राजनीतिक विरासत को संभाला हनुमान बेनीवाल ने। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रह चुके थे और लगातार मुंडवा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी करते रहे। हनुमान बेनीवाल ने मुंडवा सीट पर वर्ष 2003 में पहली बार चुनाव लड़ा लोकदल के टिकट पर और वे भाजपा उम्मीदवार ऊषा पूनिया से चुनाव हार गए। हालांकि अगले चुनाव यानी 2008 में हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और पहली बार मुंडवा से विधायक बने। इसके बाद से लगातार वे इस सीट से हनुमान बेनीवाल और उनके भाई नारायण बेनीवाल ने प्रतिनिधित्व किया और जब मुंडवा सीट खत्म हो गई, खींवसर बनी, तो खींवसर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरह से हनुमान बेनीवाल के पिता ने राजनीति में अपना रास्ता खुद तय किया, क्योंकि उस समय मिर्धाओं का दौर था और रामनिवास मिर्धा, नाथूराम मिर्धा की ही नागौर में चलत थी। उस दौर में उन्होंने मिर्धा परिवार से अलग जाकर अपने आप को स्थापित किया और 2 बार
मुंडवा सीट से विधायक रहे। हनुमान बेनीवाल ने भी राजनीति का रास्ता खुद ने तय किया। दोनों भाइयों हनुमान बेनीवाल और नारायण बेनीवाल पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने आप को राजनीति में उन्होंने अलग से स्थापित किया है। वो किसी के पिछलग्गू नहीं है। आज राजस्थान में आरएलपी का अपना वजूद है, अपना वर्चस्व है और हनुमान बेनीवाल की काम करने की अपनी स्टाइल है। और वो आज की तारीख में कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी को भी वो चुनौती दे देते हैं। पूरे राजस्थान में उनकी 2027 के जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उनमें वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले भी उनके 3 विधायक रह चुके हैं और पार्टी लगातार मजबूती की ओर बढ़ रही है। कहा जाता है कि जिस तरह से रामदेव चौधरी उस समय, क्योंकि नाथूराम मिर्धा को कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा कदावर नेता माना जाता था, फिर नाथूराम मिर्धा का जब उपेक्षा कांग्रेस पार्टी ने की तो रामनिवास मिर्धा गांधी परिवार के नज़दीक आ गए और उन्होंने रामनिवास मिर्धा को कहीं कहीं रोका। बाद में नाथूराम मिर्धा की राह अलग हुई और रामनिवास मिर्धा के परिवार से सीधा रामदेव मिर्धा ने टक्कर ली और उन्होंने रामनिवास मिर्धा के बेटे हरेंद्र मिर्धा को चुनाव में हराकर बाहर किया। और हनुमान बेनीवाल की भी जितने भी चुनाव आए हैं उनमें कहीं न कहीं हरेंद्र मिर्धा, रामनिवास मिर्धा के परिवार से ही अदावत देखी जा सकती है। ज्योति मिर्धा से भी जो उनकी अदावत आ रहा कि ज्योति मिर्धा नाथूराम जी मिर्धा की पोती है, लेकिन रामनिवास मिर्धा और नाथूराम मिर्धा दोनों भाई है। ऐसी स्थिति में कि वो मिर्धा परिवार से उनकी अदावत चलती रहती है। तो रामनिवास मिर्धा ने एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर सरपंचाई की। सरपंचाई के बाद में वो दो बार विधायक बने और मुंडवा विधानसभा को एक अलग से उन्होंने स्थापित करने में, मिर्धाओं की राजनीति से दूर करने में बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि कांग्रेस पार्टी में भी वो रहे, लेकिन उन्हें जीत जनता पार्टी और लोकदल के टिकट पर ही नसीब हो सकी। तो पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी अन्य की कही अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।